मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 10 से लेकर 16 मार्च तक का यह सप्ताह बहुत ही श्रेष्ठ, उत्तम और अच्छे फल वाला रहेगा। आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी और भाग्य का श्रेष्ठ और अच्छा सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपको इस सप्ताह कब, कैसे और क्या कार्य करने चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फल प्राप्त हो, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, ज्योतिषाचार्य। आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 10 से लेकर 16 मार्च तक का सप्ताह कैसा रहेगा ये बताया जा रहा है। तो अपना साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो भी जरूर करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 10 से लेकर 16 मार्च तक का यह सप्ताह उत्तम फलकारी कह सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव में जो सूर्य और शनि की युति हो रही थी, जो कि सामान्यतः इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, और 14 मार्च को सूर्य देव जब दसम भाव की ओर ट्रांजिट करेंगे तो यह मान करके चलें कि जो भाग्य आपका जितनी प्रबलता से पहले काम कर रहा था उससे दुगनी प्रबलता से अब कार्य करेगा और भाग्य का श्रेष्ठ फल मिलने से आपको जीवन में बहुत अनुकूलताएं मिलेगी, श्रेष्ठता मिलेगी। जो भी दिक्कत, समस्या या परेशानी चल रही है उससे आपको निदान मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। यानी कि यह जो परिवर्तन है सूर्य देव का, यह आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। और आपके 10th हाउस में ये सूर्य, बुध, राहु, शुक्र की युति अब होने जा रही है। यहां पर चूंकि बुध यहां पर अपनी नीच राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन दसम भाव से बुध का चूंकि ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाता है, तो भले ही वह नीच राशि में हो लेकिन आपके आत्मविश्वास को श्रेष्ठ कर रहे हैं। और वो इस सप्ताह 15 तारीख को वक्री होने जा रहे हैं। तो बुध का वक्री होना थोड़ा आपके आत्मविश्वास को कमजोर जरूर करेगा, लेकिन फिर भी यह सप्ताह आपके लिए भाग्य के सहयोग से श्रेष्ठ निकलने वाला है। यानी कि आप प्रयास 10 करेंगे, रिजल्ट आपको 11 मिलेगा। यानी आपके प्रयासों के उत्तम फल आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ कह सकते हैं। आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। चूंकि आपका मंगल आपकी खुद की राशि से ट्रांजिट कर रहा है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि मंगल प्रबलता को दिखाता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से दिक्कत देता, परेशानी देता है। अदरवाइज आर्थिक तौर पर यह सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ कह सकते हैं। यदि आप कोई नए डिसीजन लेने जा रहे हैं, नई कोई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो अच्छा समय है। हालांकि यह सप्ताह होली का है और होली के समय हम नई, सामान्यतः बिल्कुल नई शुरुआत तो नहीं करते हैं, लेकिन जो काम आपका ऑलरेडी चल रहा है उसमें कोई नया सुधार करना चाहते तो कर सकते हैं। यदि आपका काम शेयर मार्केट है से रिलेटेड है, जुआ, सट्टा या थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट वाला है, तो यह सप्ताह आपके लिए ठीक कह सकते हैं। लेकिन मंगल आपको यह सचेत करता है कि सावधानी से कार्य करें, जल्दबाजी में ना करें, सोच समझ करके करें, परामर्श लेकर के करें, तभी बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी आर्थिक तौर पर आपका यह सप्ताह बेटर कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सप्ताह की शुरुआत तो बहुत श्रेष्ठ हो रही है, लेकिन बाद में जाकर के, यानी कि शुक्रवार और शनिवार और रविवार का दिन आपके लिए थोड़ा दिक्कत परेशानी वाला रह सकता है, क्योंकि यहां पर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से ट्रांजिट करेंगे और केतु से उनकी युति होगी और सूर्य, बुध, राहु, शुक्र से उनका जो है वो दृष्टि संबंध बनेगा। तो यहां पर चंद्रमा थोड़ा कमजोर होगा। तो शुक्रवार और शनिवार का दिन थोड़ा आपके लिए परेशानी वाला, समस्या वाला रह सकता है। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से देखें तो सप्ताह की शुरुआत बहुत अनुकूल हो रही है। परिजनों से आपके रिलेशनशिप बहुत बेहतर रहेंगे, भाई बहन, परिवार के सभी कुटुंबजनों से। लेकिन शुक्र शनि को जब चंद्रमा चौथे भाव में आएगा और ये जो सिचुएशन आपकी ग्रहों की बन रही है, ये दिखाती है कि सप्ताह का उत्तरार्ध, यानी कि जो 14 तारीख के बाद में या 15-16 तारीख रहेगी, वो इतना अच्छा नहीं है। तो आप इस दौरान किसी यात्रा पर जा रहे हैं, परिजनों के साथ जा रहे हैं, तो थोड़ी आपको सावधानी बरतनी होगी। और आपका जो कम्युनिकेशन है वो अपने सभी परिजनों के साथ में एकदम प्रॉपर रहना चाहिए। तो उससे आपका जो है बहुत अच्छा समय निकलेगा और आपके परिजनों से आपको उत्तम सहयोग की प्राप्ति भी होगी। जीवन साथी की बात करें तो आपका यह जो जीवन साथी वाला अभी प्रेडिक्शन है वह पॉजिटिव दिखाता है इस सप्ताह में। हालांकि मंगल लग्न में आपको कहीं ना कहीं क्रोध की स्थिति या जल्दबाजी में निर्णय लेने की स्थिति देता है, तो उससे आपको बचने की जरूरत है। गुरु 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है,
बेवजह के खर्चे देता है, थोड़ा ईगो इश्यू देता है, तो ये प्रॉब्लम तो पहले से चली आ रही है। लेकिन इस सप्ताह जो ये सूर्य शनि का जो परिवर्तन हो रहा है कि सूर्य अगले भाव में जा रहा है या युति टूट रही है, यह आपके लिए बहुत अच्छी है। तो आपके वैवाहिक सुख कहें, आपकी लव लाइफ कहें, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से रिलेशनशिप कहें, वो इस सप्ताह जो है पॉजिटिवली यानी कि अच्छे परिवर्तन के साथ में आगे बढ़ेंगे, ऐसा योग यहां पर दिखाई देता है। व्यापारी वर्ग के लिए बात करें तो व्यापारियों के लिए सप्ताह उत्तम कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा, तो इससे आपके व्यापारिक लाभ में भी वृद्धि होगी। यदि आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि मंगल से जल्दबाजी से कार्य बिगड़ता है, तो थोड़ा सोच समझ करके राय लेकर के आपको कार्य करना होगा। मंगल कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आपके कार्य को गड़बड़ा सकता है। अदरवाइज व्यापारियों के लिए उत्तम समय है। और चूंकि अभी नई शुरुआत करने के दृष्टिकोण से तो समय उत्तम नहीं मानते हैं होली का, और अगले फिर 14 मार्च के बाद में मलमास भी प्रारंभ हो जाएगा, तो इसके जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आपको नवरात्र या अगले महीने में जरूर दिखेंगे। नौकरी पैसा वालों के लिए बात करें तो सबसे ज्यादा दिक्कत और समस्या यहां पर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि दसम भाव से ऑलरेडी 3 ग्रह ट्रांजिट कर रहे थे, अब एक ग्रह और आ गया है, यानी कि चौथे भाव, 4 ग्रह आपके दसम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, और इसका इंपैक्ट आपके करियर पे या नौकरी पैसा वालों के साथ में दिक्कत वाला हो सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कंफ्यूजन। आप कई मामलों को लेकर कंफ्यूज रह सकते हैं, मैं ये काम करूं या वो काम करूं, किससे रिलेशन अच्छा बनाऊं, सहकर्मियों से, अधिकारियों से आपका रिलेशनशिप प्रभावित हो सकता है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, आपको उग्र नहीं होना है, या फिर आपको बिना सोचे समझे जो है किसी से बात नहीं करनी है। बेवजह कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि वो उसे चुप जाए, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाए। तो ये बात आपके सामान्य तौर पर जीवन पर भी दिखाई देती है, और स्पेशली सप्ताह के अंत में, हालांकि होली रहेगी तो छुट्टी रहेगी, आपके इस ये सप्ताह जो है लगभग छुट्टी में ही आपका बीतने वाला है, लेकिन फिर भी शुक्र और शनिवार, शुक्र शनि और रवि, ये जो 3 दिन है, इसमें आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी है। आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो भी आपको अपने कार्यों में जो है वो लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि यह जो समय है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय अगर आप कोई गलती करेंगे, दिक्कत करेंगे, समस्या करेंगे, तो वह आगे जाकर के कहीं ना कहीं आपको जो है ज्यादा समस्या दे सकता है। तो उपाय के तौर पर देखें तो आपको अपने राशि के स्वामी बुध ग्रह को पॉजिटिव करना चाहिए। भगवान गणपति की जितनी आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त भैरव जी की उपासना भी बेहतर है, तो आप भैरव जी के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं, ये सप्ताह श्रेष्ठ रहने के लिए। होली आ रही है, तो होली के दिन स्पेशली आप भैरव जी की और गणपति की आराधना करेंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, और आपका जो सप्ताह है बहुत ही श्रेष्ठता से गुजरेगा। वैसे गुरु के उपाय ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, मंगल के उपाय ओम अमंगारकाय नमः, नियमित रूप से इनकी 2 या 3 माला आप करते रहेंगे तो ये मान करके चलें कि ये जो सप्ताह है आपका अच्छा गुजरने वाला है, और आपको इस सप्ताह शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, भाग्य का श्रेष्ठ सहयोग है। तो निश्चित मानिए कि इस सप्ताह आपको बहुत अच्छे फल ही मिलने वाले हैं।